टॉप 20 में आज की 20 बड़ी खबरें आपने देख ली, लेकिन सबकी निगाहें फिलहाल पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई हैं क्योंकि कल ही चुनाव की तारीखों का ऐलान इलेक्शन कमीशन की तरफ से हो गया। और इसी बीच बड़ी खबर के साथ करेंगे शुरुआत, जो कि पश्चिम बंगाल से ही है। चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ सियासी घमासान और तेज होता हुआ दिख रहा है। ममता दीदी के खिलाफ बंगाल बीजेपी ने एक पोस्टर जारी कर दिया है, जो पोस्टर आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रहा है। पोस्टर में लिखा है, बंगाल अपनी बेटी को चाहता है, बुआ को नहीं। बाहरी बनाम स्थानीय का लगातार ममता बनर्जी नारा देती रही और बीजेपी को बाहरी बताकर सियासी घमासान को और तेज करती नहीं। कहा कि बंगाली बनाम बाहरी ये पूरा नारा है और बाहरी लोगों को मौका नहीं मिलेगा। ऐसे में बंगाल बीजेपी की तरफ से 8 बीजेपी के फीमेल चेहरे यानी कि महिला चेहरों को इस पोस्टर में दिखाया गया, जिसमें एक तरफ ममता बनर्जी तो दूसरी तरफ बाकी बीजेपी की युवा नेता नजर आ रही हैं। और कहा एक बेटी चाहता है पश्चिम बंगाल, बुआ को नहीं। ऐसे में जो 4 तस्वीरें आप मेरे इर्द गिर्द देख रहे हैं, 5 राज्यों में चुनाव तारीखों का ऐलान हो गया, लेकिन इसी के साथ चुनावी फीवर भी हर जगह देखने को मिल रहा है। 62 दिन का चुनावी दंगल, जिसका आखिरी पड़ाव होगा 2 मई, जब वोटों की गिनती होगी और ये साफ हो जाएगा कहां किसकी सरकार बन रही है। लेकिन उससे पहले ही बंगाल में दीदी के तेवर तीखे हैं। आपको हम तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कैसे बंगाल का दंगल हर दिन एक नया मोड़ लेता हुआ दिखता है। 62 दिन का चुनावी दंगल, जिसमें ममता बनर्जी हर दिन अपने अलग अंदाज में अनोखे तेवर में दिखाई देती हैं और बीजेपी को जवाब भी देती हैं, बीजेपी पर निशाना भी साधती हैं। लेकिन कल जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, उसके ठीक बाद बीजेपी के ऑफिस में हंगामा हुआ, तोड़फोड़ हुई और जिसका सीधा सीधा आरोप एक बार फिर से टीएमसी पर लगाया गया है। इस बीच कांग्रेस और लेफ्ट भी अलग मंथन में जुटे हुए हैं कि कैसे चुनावों की तैयारी करनी है और कैसे पश्चिम बंगाल के लोगों को लुभाना है, वोट बैंक हासिल करना है। इसी बीच बड़ी खबर, 8 चरण में चुनाव के समर्थन में कांग्रेस नजर आ रही है, जिस पर कल ममता बनर्जी ने सवाल उठाए थे। कांग्रेस के तरफ से बयान जारी किया गया है, कहा कि हमने हिंसा की शिकायत दी थी, हिंसा की शिकायत को देखते हुए ही 8 चरणों में चुनाव होना सही है। अधीर रंजन चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। बीजेपी जिस फेवर में दिखाई दे रही थी, कांग्रेस भी वही राह अलाप रही है। कह रही, हम चाहते हैं कि सुरक्षा इंतजामों के बीच में पश्चिम बंगाल में चुनाव संपन्न हो। जिस तरीके की हिंसा की घटनाएं आ रही थी, ऐसे में हमने शिकायत की थी और अगर 8 चरणों में चुनाव है तो ये बेहतरी के लिए है। ये सुरक्षा इंतजाम बेहतर होंगे, चुनाव संपन्न होंगे, ऐसा हम भी चाहते हैं। से ये आशंका जताई गई थी कि इस बंगाल के चुनाव में हिंसा, दहशतगर्द हो सकता है। हम लोग की ये गुहार लगाई कि इसी हालत में ये चुनाव में इस तरीके की इंतजाम किया जाए, सुरक्षा की इस तरीके की इंतजाम किया जाए जैसे आम लोग बिना दिक्कत शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव में शिरकत कर सके, भाग ले सके। इलेक्शन कमीशन ने तय किए हैं, फैसला किए हैं कि बंगाल के चुनाव हिंसा और भयभीत के माहौल के मद्देनजर 8 चरणों में ये चुनाव कार्य निर्वाह करेंगे। कांग्रेस से अधीर रंजन चौधरी ने फेवर किया है, कहा है 8 चरणों में चुनाव होना ठीक है। ममता बनर्जी कल ही कहती हुई दिख रही थी, चुनाव आयोग ने बीजेपी के कहने पर ऐसा किया है। एक जिले में अगर 3-3 चरणों में चुनाव होगा तो वो समझ से परे लगता है। इसी बीच बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार आगे की स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से बातचीत की है इंडिया न्यूज संवाददाता ने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं। नकवी साहब, 8 चरण चुनाव पश्चिम बंगाल में कराए जाने को लेकर जो है कई सवाल खड़े हो रहे हैं, खासतौर पर विपक्ष। जब सुबह है इतनी दुख वाली तो रात का आलम क्या होगा। जब चुनाव से पहले हार का हाहाकार इतना गंभीर दिखाई पड़ रहा है, तो चुनाव के बाद जो है वो कहां पर सर पटका जाएगा और किस ईवीएम मशीन पर ठीकरा फोड़ा जाएगा, ये तो इसका एहसास आप अभी से कर लीजिए। लेकिन पश्चिम बंगाल में बदलाव की जो इबारत है वो बहुत साफ तरीके से दीवारों पर दिखाई पड़ रही है, जमीन पर दिखाई पड़ रही है। और इस बात का एहसास तृणमूल कांग्रेस को भी है कि उनके विदाई का बैंड बाजा बज चुका है और जनता परिवर्तन के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन नकवी साहब, सीधे तौर पर सवाल खड़ा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में 1 चरण में और पश्चिम बंगाल में आप 8 चरण में कराने जा रहे हैं, इसकी मंशा। अच्छा, आप बताओ, पश्चिम बंगाल में सामान्य स्थिति है क्या? पिछले
चार पाँच सालों से खून खराबा, उद्दंडता, अराजकता, गुंडागर्दी, जिस तरह से अराजक तत्वों ने हाईजैक कर रखा है वहाँ की सरकारी मशीनरी को, सरकार को, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी पूरी तरह से कोलैप्स कर गई है, तो क्या चुनाव आयोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि निष्पक्ष चुनाव हो, भयमुक्त माहौल में चुनाव हो, स्वतंत्र माहौल में चुनाव हो? अच्छा नकवी साहब, एक जो है कड़ापारा में बीजेपी के गोदाम में खड़े प्रचार वैन में तोड़फोड़ की घटना हुई है और इसको लेकर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं कि ये टीएमसी के जो हैं कार्यकर्ता और उनके। देखिए, मुझे लगता है कि इस चुनाव में जिस तरह से हार का हाहाकार चुनाव के घोषणा के साथ दिखाई पड़ा, हो सकता है कई जगहों पे तो ये चुनाव आयोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहां पर प्रॉपर फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होना चाहिए और स्वतंत्र और भयमुक्त माहौल में चुनाव होना चाहिए। एक जो है कि जिस तरह से नारे को लेकर जो वंदे मातरम, जय श्री राम, उसको लेकर टीएमसी का जो रुख रहा है, क्या कहेंगे? जिस तरह से भैया, घुसपैठियों से नरमी और जय श्री राम पे गर्मी, तो ये जो घुसपैठियों से नरमी और जय श्री राम पे गर्मी है, इसका आप जो हिसाब किताब जनता कर देगी पश्चिम बंगाल की। धन्यवाद। कैमरामैन पंकज के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और जिस खबर का मैं जिक्र कर रही थी, जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, फिर से सियासी घमासान तेज हो गया। बीजेपी के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, जिसका आरोप एक बार फिर से टीएमसी पर। मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो, ये सुनिश्चित हर पार्टी को करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हुए आप ये भी जान लीजिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। 8 चरणों का जिक्र आप बार बार सुन रहे होंगे। ये 8 चरण यानी कि 8 तारीखें कौन कौन सी हैं, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे, समझाएंगे किस चरण में कितनी सीटों पर कब होगा मतदान। पहला चरण जब 30 सीटों पर मतदान होना है 27 मार्च को। दूसरा चरण होगा 30 सीटों पर मतदान होना है 1 अप्रैल की तारीख होगी। तीसरा चरण है 31 सीटों पर मतदान 6 अप्रैल को होगा। चौथा चरण 44 सीटों पर, यहां फैसला ईवीएम में कैद होगा जब 10 अप्रैल का दिन होगा। पांचवा चरण 45 सीटों पर वोटिंग होनी है 17 अप्रैल के दिन। छठा चरण 43 सीटों पर 22 अप्रैल को वोट डलेंगे। सातवां चरण 36 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होगी, जबकि 8वां और आखिरी चरण होगा 35 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया 29 अप्रैल को होगी। पश्चिम बंगाल के लोग ये डेट्स ध्यान से नोट कर लें। जहां जहां जिस जिस इलाके में वोटिंग होगी, आप बढ़ चढ़कर इस वोटिंग में हिस्सा लीजिएगा, क्योंकि 8 चरण आपकी सहूलियत के हिसाब से, ताकि आपको सुविधा रहे, इसलिए भी इलेक्शन कमीशन ने तय किए हैं। अब बंगाल में कौन किस पर भारी पड़ेगा, सियासी समीकरण क्या कहते हैं, ये भी आपके लिए जानना और समझना जरूरी है। आप देख लीजिएगा, ये 2016, 19 और विधानसभा लोकसभा सीट दोनों के ही नतीजे हम आपके सामने इसलिए रख रहे हैं ताकि आप ये जान पाएं, ये समझ पाएं कि कौन सी पार्टी नफा और कौन सी पार्टी नुकसान में नजर आती है। आप देखिए, 2016 में विधानसभा चुनावों में बीजेपी को 3 सीटें हासिल हुई थी, जबकि 2019 में बढ़त हासिल करते हुए बीजेपी 18 सीटों पर पहुंची थी। ये बीजेपी के समीकरण कहते हैं कि अच्छा खासा वोट प्रतिशत बीजेपी का बढ़ा है, जबकि टीएमसी जो कि 211 सीटों पर 2016 में विधानसभा चुनाव जीती थी और लोकसभा इलेक्शन में इतना ज्यादा कमाल नहीं कर पाई, 22 सीटें मिली। अब विधानसभा सीटों पर आगे का घमासान जो है, बीजेपी कह रही है 200+ सीटें हम जीत कर आएंगे। नफा किसका होना है, नुकसान किसका होना है, ये जनता तय करेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी, मतलब आप ये देख लीजिए कि सुपड़ा साफ होता हुआ धीरे धीरे ये चुनावी जंग से बाहर ही खुद को देख रहे हैं या समझ रहे हैं, ये वो पार्टी बेहतर जानती होगी, लेकिन ये इस रेस में कांटे के मुकाबले में कहीं से कहीं तक दिखते नहीं। 44 सीट अगर 2016 में कांग्रेस के पास थी, अगर लेफ्ट के पास 32 सीट थी, तो फिर 2019 के नतीजे आप देखिएगा, लोकसभा इलेक्शन में 2 सीटें सिर्फ कांग्रेस जीत पाई, जबकि लेफ्ट के हिस्से तो कुछ नहीं हुई। आप नफा नुकसान एक तरफ देख रहे होंगे, कौन कितना प्लस रहा, कौन कितना माइनस रहा। ऐसे में 294 सीटों पर जब अब 8 चरणों में मतदान होगा, तो आप ही को तय करना है कि आपकी पसंद की कौन सी पार्टी है और आप किसको मौका देते हैं, किस पर भरोसा करते हैं। आप 8 चरणों में चुनाव की स्थिति जान चुके हैं, कौन सी तारीख को कब मतदान होगा, लेकिन इन तारीखों के ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान और तेजी पकड़ रहा है। बीजेपी के प्रचार गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, जैसे हमने आपको बताया, कडापरा के पास कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए और ये वो गाड़ियां हैं बीजेपी की जो कि परिवर्तन यात्रा में अब शामिल रही।
परिवर्तन यात्रा में इस्तेमाल इन गाड़ियों का होना है। इन्हीं गाड़ियों को टारगेट किया गया और बीजेपी ने एक बार फिर से आरोप लगा दिया है टीएमसी कार्यकर्ताओं पर। शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी हिंसा के ये चुनाव खत्म हो जाएं। गृह मंत्रालय ने 125 कंपनियां तैनात करने की बात कही, लेकिन कल चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही टीएमसी कार्यकर्ताओं में गुस्सा, जो कि बीजेपी आरोप लगा रही है, इस तरीके से सामने आया है। जब विपक्ष के पास कोई राजनीति नहीं रहता है, पेड़ के नीचे से सारे के सारे जमीन फिसल जाते हैं, तब लोग वही करते हैं। तृणमूल के पास कोई राजनीति नहीं है, राजनीतिक भाषा नहीं है, तो रात के अंधेरे में आकर के एक गरीब ड्राइवर को मारे, सारे के सारे लैपटॉप लेके चले गए, सेलफोन जो था वो ले लिया, विंडस्क्रीन तोड़ दिया, एलईडी स्क्रीन जो था उसको तोड़ दिया। तो ये तृणमूल का रवैया रहा। पुलिस दबाव में अभी भी है, स्थिति को बदलना चाहिए। पुलिस एफआईआर दर्ज करने के लिए इनकार कर रहे हैं। ये जितना भी उन लोग करके देख ले, 138 कार्यकर्ता का खून हो चुके, उसका बाद भी हम लोग है। हम लोग 356 का अभी मांग नहीं किया, हम लोग किसी को शहीद बनाना नहीं चाहते। एकदम लोकतंत्र के दायरे में तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ कर 200 सीट लेकर के हम लोग सरकार बना लेंगे। बीजेपी कह रही है लोकतंत्र की ये लड़ाई है और हम शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव चाहते हैं और बार बार टीएमसी पर हिंसा फैलाने का आरोप लग रहा है। लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि पिछले कुछ दिनों में क्यों आखिर लग रहा है कि बंगाल में क्या ममता बनर्जी की जड़ें हिल गई हैं, इसकी क्या कुछ वजह है वो आप समझ लीजिए। अभिषेक बनर्जी का बढ़ता हुआ कद, ये जानकार कहते हैं कि हो सकता है कि ममता बनर्जी को कमजोर करती हुई दिख रही हो। प्रशांत किशोर की एंट्री हुई, जो कि पूरी स्ट्रैटेजी चुनावों को लेकर तैयार कर रहे हैं। इसके चलते भी माना जा रहा है कि ममता बनर्जी का कद क्या कम हुआ है। बीजेपी बेहद मजबूत तरीके से पश्चिम बंगाल में एक्टिव है और मजबूती से आम लोगों के बीच में भी पहुंच रही है। धार्मिक तरीके से पोलराइजेशन का काम भी किया जा रहा है और इन सब वजहों से लग रहा है कि ममता बनर्जी को कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले चुनावों में नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी लगातार ग्राउंड पर जाकर काम कर रही है। बीजेपी कैसे बंगाल में फतेह के लिए फॉर्मूले पर काम कर रही है, ये भी जान लीजिए। फॉर्मूला 23 आखिर ये है क्या? बीजेपी ने पश्चिम बंगाल फतेह करने के लिए फॉर्मूला तैयार किया है, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और फॉर्मूला 23 का नेतृत्व वो कर रहे हैं। बीजेपी ने बंगाल में 23 जिलों के लिए 12 केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं, जिनकी बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्टिंग सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को होगी, जो लगातार रैलियां पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 294 सीटों में से 200 प्लस सीटें जीतने का टारगेट है बीजेपी का, जो हर रैली में दोहराया जाता है। बीजेपी ने हर जिले पर फोकस करने के लिए फॉर्मूला 23 तैयार किया है, जिससे कोई भी सीट छूट ना जाए। सुनील देवधर, विनोद सोनकर को फॉर्मूला 23 की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा दुष्यंत गौतम, विनोद तावड़े, अमित मालवीय फॉर्मूला 23 के सूत्रधार कहला रहे हैं। बंगाल चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक प्रहलाद पटेल प्रधानमंत्री की पसंद भी हैं। पर्यवेक्षक नरोत्तम मिश्रा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खूब भरोसा करते हैं, इसीलिए बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसीलिए बार बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बड़े नेता कहते हुए नजर आते हैं कि 200 प्लस सीटें हम जीत कर ही रहेंगे। बंगाल में चुनाव तारीखों का जहां बीजेपी ने स्वागत किया है, वहीं विपक्षी दल 8 चरणों में चुनाव पर ऐतराज भी जाहिर कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने बंगाल में सुरक्षा के बीच चुनाव कराने की बात कही है और कहा कि हम चाहते थे 8 चरणों में चुनाव हो। रक्त रंजित चुनाव नहीं हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वे सब असामाजिक तत्व जो लिस्टेड हैं, जो कहीं ना कहीं स्मगलिंग करते हैं, विशेषकर सीमावर्ती जिलों में, वहाँ पर तत्काल उन्हें राउंड अप करें, उन्हें लॉकअप करें। यदि वे बाहर रहेंगे तो शांतिपूर्ण चुनाव नहीं हो सकते और मैं चुनाव आयोग से अपेक्षा करता हूँ कि ये चुनाव शांतिपूर्ण हो। इसके लिए आप अतिरिक्त बल के साथ साथ वहाँ अतिरिक्त अधिकारियों की भी नियुक्ति करें, जो हर जिले में स्वयं उपस्थित रहकर वाच कर सके और निष्पक्ष चुनाव हो सके और लोग निर्भीक होकर मतदान कर सके। कांग्रेस पार्टी को जनता के आशीर्वाद मिले और बहुत सालों से हमने शासन भी देखा है, हम विरोधी दल में रह के भी काम करते रहे हैं। ना शासन में हम अहंकारी बने हैं, ना विरोधी दल में रहने की भूमिका आई तो हम मायूस हुए हैं। हम एक जन आंदोलन की तरह से काम कर रहे हैं और 5 राज्यों के चुनाव में मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के अलायंसेस को आवाम के आशीर्वाद मिलेंगे। We want free and fair election. Central government should not take advantage through election commission. Election commission is a constitutional autonomous body, and election commission should work independently. हमारी जिम्मेदारी बनती है राजनीतिक पार्टी होने के नाते इस निर्णय के आधार पर हम जो है चुनाव में भाग लें, वो काम हम करेंगे।
लेकिन स्पष्टीकरण की भी जरूरत है कि कहीं पर 1 चरण, कहीं पर 3 चरण और बंगाल में 8 चरण। ये किस लिए हुआ? अगर वो स्पष्टीकरण देते तो बेहतर होता, लेकिन वो आया नहीं अभी तक। पश्चिम बंगाल में इस बार बदलाव आएगा और वो बदलाव होगा वामपंथी, जनवादी और धर्मनिरपेक्ष विकल्प का। वो बदलाव जरूर आ रहा है, उसकी लहर साफ साफ नजर आ रही है लोगों के बीच में। कुछ और खबरों के साथ लौट रहे हैं, बने रहिएगा एक छोटे से ब्रेक।